जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.5। इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को करने से पहले हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम सीखेंगे। घातांक नियम क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर वहां नहीं समझ में आया आपको तो मेरी गारंटी यहाँ सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर एक फॉर्मूले जो बनाए हैं यहाँ पे उसके लिए एक एक एग्जाम्पल सेट रखे हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम सबको समझ जाएंगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, एक्चुअल में कैसे करना है ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ए की पावर एम इंटू में ए की पावर एन। इस चीज को समझाने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, वो मैं भूल गया था लेकिन लिख देता हूं यहाँ पे। जब हम किसी संख्या लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लिखा गया, तो इसमें जो 2 है वो आधार का काम करता है। ये चीज आपको पहले से पता है, आधार यानी बेस। और जो ऊपर है ये घात का काम करता है। इतनी चीजें हमें पहले से पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये उसी पे बेस ही है। लिखा घातांक नियम ना, तो हम कैसे बता पाएंगे, हमें ये पहले पता रहना चाहिए। ये नीचे वाला आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है। अगर ये पता है तो आगे की चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो पहला फार्मूला जो हमारा बनने वाला है क्या, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। यानी देखें तो आधार सेम है। बताया क्या था, नीचे वाला आधार होता, आधार सेम होगा तो पावर प्लस में हो जाता जब दिन टू में आए, यानी मल्टीप्लाई में आए। जैसे अगर एग्जाम्पल सेट करें तो सेट 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 5। आधार दोनों का सेम दिख रहा है, यहाँ भी दो आधार है, यहाँ भी दो आधार है, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3 + 5 8 हो जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल और लिखूं तो 4 की पावर -1 इंटू में 4 की पावर 3 तो हो जाएगा 4 की पावर घात -1 + 3, तो -1 प्लस में 3 होगा, तो आएगा क्या इसका रिजल्ट, 4 की पावर+2। यही ध्यान रखना है, चिन्ह से फर्क नहीं पड़ता, हमें यही ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, तो घातों को जोड़ के लिखना उसका जो भी चिन्ह है। इसीलिए मैंने दोनों प्रकार से क्वेश्चन को समझाया। ऐसे सेकंड वाला जो फॉर्मूला है हमारा है क्या, ए की पावर एम ब्रेकेट के बाद ए की पावर एम के जो ब्रेकेट लगा उसके बाद एन लिखा है। ये ध्यान रखना कि जो हमारा ब्रेकेट है उसके बाद ही एन आना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो मीनिंग बदल जाती है। मैं उसको बताऊंगा कैसे मीनिंग बदलती है। ए की पावर एम ब्रेकेट एन, तो होगा क्या, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहे तो क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू में 2। तो देख क्या पा रहे हैं, ये 3m का काम करेगा, ए 2 का काम करेगा, और जो 2 है वो n का काम करेगा। इतना चीज समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, बेस 2 होगा तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल अगर इसका और ले, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड अगर ले तो होगा क्या, 3 की पावर 2 के ऊपर 5। तो देख क्या पा रहे, 3 आधार लिख लिया गया, पावर का मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा ये 5 × 2 = 10, 10 आ गया। अब इसमें एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है, मैं ये आपको बता दूं कंफ्यूजन क्या है। यहाँ पे ए की पावर एम फिर ब्रेकेट लगा एन, तो इसकी मीनिंग ये हो रही है, अगर ये ऐसे लिखा होता तो भाई ये चीज इसको मत समझ लेना, ये ध्यान रखना। ए की पावर एम पावर पे एन लगा है तो इसका मीनिंग दूसरा होगा। इसका कहने का मतलब ये, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं 2 की पावर 3 की पावर 2 तो हो जाएगा 2 की पावर 9, ये आएगा। ये चीज होता है, ये ध्यान रखना। ये स्पेशल कंडीशन आपको लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को गलत करते हुए ऑफलाइन में देखा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे ऑनलाइन में बता दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे हम लोग इसको देखते हैं, है क्या ये, अगर बेस सेम ना हो, बेस क्या है, एक में बेस ए है दूसरे में बेस बी है, आधार सेम नहीं है, आधार सेम नहीं तो घात देखते हैं, घात दोनों का m चल रहा है, यानी दोनों का घात बराबर है। अगर दोनों का घात बराबर है तब हो क्या होगा, भैया आधार का गुणा हो रहा है। तो यही चीज समझना है, समझना है क्या है, अगर बेस सेम नहीं होगा और घात सेम होगा तो बेस का गुणा हो जाएगा, आधार का गुणा हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, देख क्या पा रहे, दोनों की घात m आ रहा है, इसी के हिसाब से आधार सेम नहीं, इसका आधार 2 है इसका आधार 3 है, लेकिन भैया घात तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3। ये हो, फिर से बता रहा हूं क्या,
आधार सेम नहीं था, घात सेम था, तो आधार का गुणा करके घात लिख लिया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक, ये था। ऐसे अगर एग्जाम्पल और लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2, 5, चलो 6 की पावर 2 लेता हूं, तो होगा क्या, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, घात सेम है आधार सेम नहीं, तो 4 छंग 24 की घात 2 हो जाएगा। ये ऐसे बनता है। अब आते हैं भैया इसका जो चौथा पार्ट है, क्या, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n है। देख क्या पा रहे हैं, ये भाग वाला कंडीशन, इसके पहले में यहाँ देख क्या पा रहे थे, गुणा था, सेम चीज था, लेकिन यहाँ पे गुणे में आ रहा है। तो अब क्या समझना है, अगर कोई घात ऊपर प्लस में है, यहाँ भी देख पा रहे घात प्लस में है, तो और भाग दे रहा हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी घटेगा। इस चीज को समझते हैं, होगा कैसे, जैसे √2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, तो देख क्या पा रहे, आधार दोनों का सेम है और घात ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 2 की पावर 1, इसको 2 लिख सकते हैं। तो ये चीज था, क्या बोला मैंने, अगर आधार सेम होगा तो जो घात होता है नीचे से ऊपर जाने में माइनस हो जाता है। ये भाग वाला कंडीशन था, ये गुणा वाला कंडीशन है। ऐसे पांचवे वाले पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसकी घात प्लस में चल रही है, तो अगर उसको हम लोग ऊपर से नीचे ले जाएंगे, यानी हर से अंश में ले जाओ या अंश से हर में ले जाओ, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से, अगर हम संख्या का, जैसे संख्या देख क्या पर a की पावर n था, तो उसको हम लोग ले जाके क्या कर दिए, हर में कर दिए, संख्या का स्थान बदल देंगे, यानी अगर संख्या अंश में से हर में जा रही है तो उसका चिन्ह बदल जाना है, या फिर अंश से हर में आ रही तब भी चिन्ह बदल जाना। जैसे यहाँ पे a की पावर n था, ये अंश में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, हर में, तो माइनस हो जाएगा, घात बदल जाती है। जैसे अगर मैं लूँ 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 5 है, अगर इसको मैं अंश से हर में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -5। ये इसका आंसर होगा, इतना ध्यान रखना है। और ये भाई स्पेशल है आपके लिए। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये बच्चे ध्यान नहीं देते, ये हमारी एनसीईआरटी में ही है और बड़े काम का है। क्या बोल रहा है, a की पावर m/n, तो जब भी अगर कोई घात बटे में आए, जैसे देखो m/n, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर का मतलब हर में आ रहा है, ऊपर वाला अंश में आ रहा है, तो अंश बटा हर में आ रहा है, तो जो हमारा हर में घात आएगा वो हमेशा रूट लगाने का काम करता है, इतना ध्यान रखना है। क्या बोला, ध्यान से सुनो भैया, a की पावर m/n है, अंश बटा हर है, तो जो हर में घात आएगा वो रूट लगाएगा, और जो अंश में घात आएगा वो पावर बढ़ाएगा, यानी घात लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते और क्लियर हो जाएगा, 2 की पावर 3/2, ऐसे लिखते भैया, 2 की पावर 3/2 इस टाइप का दिख रहा है, तो क्या होगा, जो हर में आ रहा है वो लगा देगा रूट यहां, और जो अंश में आएगा वो घात लगा देगा, इतना ध्यान रखना है। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है, 5 की पावर 3/2, 25 लेते, ज्यादा आसान होगा। 25 की पावर 3/2 चल रहा है, तो बोला क्या था, जो हर में आएगा वो रूट लगाने का काम करेगा, लगाया भैया, और जो अंश में आएगा वो घात बढ़ाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 5, यहां से स्क्वायर रूट निकला, हर में था तो स्क्वायर रूट लग गया, 5 घात 3 चल रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये हम लोग घातांक का नियम सीखे हैं, इसी के बेस में सारे प्रश्न होने वाले हैं। इसी वजह से हम लोग जितने नियम था उस पे हर एक एक क्वेश्चन को देख लिए। या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के आपका धन्यवाद, थैंक यू।